अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा चीन से है, क्योंकि ताइवान के मोर्चे पर चीन बारूदी जाल बिछा रहा है। चीन लगातार अपनी समुद्री ताकत को विनाशक बना रहा है। समंदर में युद्ध लड़ने के लिए नए नए जंगबाज रेडी कर रहा है। ऐसी खबर है कि चीन अब चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, ताकि समंदर में युद्ध हुआ तो अमेरिका को जवाब दे सके। आइए आपको बताते हैं कि चीन के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है लियाओनिंग, जिसे 2012 में चीनी नौसेना में शामिल किया गया था। चीन ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया शेडोंग, इसे 2019 में चीन नेवी में कमीशन किया गया। इसके साथ ही चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियांग, जिसके सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं और जल्द ही इसे चीनी नौसेना में शामिल करने की तैयारी है। हालांकि अमेरिका के मुकाबले चीन के पास अभी कम एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन बीजिंग जिस रफ्तार से युद्धपोत बना रहा है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि चीन का एक ही मकसद है, किसी भी तरह अमेरिका के बराबर ताकतवर बनना। समंदर की लहरों में महातबाही का शोर सुनाई देने लगा है। वॉरशिप की गर्जना से साउथ चाइना सी में महाविनाशक बवंडर उठ रहा है। पलक झपकते ही ताइवान को तबाह करने और दक्षिण चीन सागर के फ्रंट पर अमेरिका का मुकाबला करने के लिए चीन अब अपनी नौसेना को सबसे घातक बनाने में जुटा है। इसी मिशन के तहत बीजिंग नया समुद्री योद्धा तैयार कर रहा है। चीन चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, जिसको लेकर दावा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलेगा। इसका मतलब यह है कि यह ज्यादा समय तक समुद्र में मोर्चा संभाल सकेगा। ऐसे में अगर ताइवान को लेकर तनाव बढ़ता है तो चीन और अमेरिका युद्ध के मैदान में आमने सामने आ सकते हैं। ऐसी सूरत में एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत से ही युद्ध का परिणाम तय हो सकता है। चाइना चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। लेकिन इसकी दो खासियत हैं, ये न्यूक्लियर पावर्ड होगा, यानी कि इसका रेंज अनलिमिटेड मान लीजिए, और ये इलेक्ट्रिक कैटापुल्ट से इक्विप्ड होगा। ये फोर्थ एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाने के बाद ऐसा लगता है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने के लिए आतुर है, और वैसे भी उसने तय कर रखा है कि 2027 में अगर ताइवान हमारे साथ खुद नहीं मिलता है तो हम उसे ताकत के साथ अपने में मिला लेंगे। चीन की नजर ताइवान पर टिकी है, वो ताइवान पर अपना लाल झंडा लहराना चाहता है। इसी बारूदी सपने को पूरा करने के लिए जिनपिंग का पूरा फोकस हथियारों पर टिका है। दावा है कि जिनपिंग ने उत्तरी चीन में हाइपरसोनिक आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है और अमेरिका को वॉर जोन में उतरने के लिए उकसा रहा है। चीन के इसी मिसाइल प्लान से पुतिन का हौसला कई गुना बढ़ गया है। इसकी वजह है बीजिंग के इस हथियार की ताकत। दावा किया जा रहा है कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत घातक है। दावा है कि ये अपनी ताकत से व्हाइट हाउस को भी टारगेट कर सकती है, नाटो देशों को भी बर्बाद कर सकती है। ये पारंपरिक आईसीबीएम से कहीं ज्यादा तेज मानी जा रही है। इसकी स्पीड 12,000 से 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अपने वॉरहेड को अलग कर देती है। ये वॉरहेड बार बार दिशा बदलता है। इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ट्रैक करना कठिन है। इसकी मारक क्षमता करीब 10,000 किलोमीटर है। लंबी दूरी पर हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रख सकती है। इसे हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल जीपीएस एआई गाइडेंस से लैस किया गया है और ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड दोनों हथियार ले जा सकती है। अमेरिका की मिसाइल डिफेंस शील्ड को चुनौती दे सकती है। इसी ताकत के बलबूते चीन ताइवान के मोर्चे पर साउथ चाइना सी के लिए नई जंगी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। ताइवान को लेकर समंदर में अमेरिका की ताकत से टकराने का दम भर रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।